दोस्तों, लखनऊ में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे एक ऐसा मकान मिले जिसकी खूबसूरती देखने लायक हो। मान के चलिए वो खरीद रहा है तो खुद भी उसे एक लग्जरी फील आए मकान के अंदर, और किसी रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को दिखाए तो उनके मुंह से भी तारीफ निकले। कीमत वाइज भी कन्वीनियंट हो और एक रोड की बेहतर कनेक्टिविटी उसे मिले, एक अच्छे लोकेशन पे उसे मकान मिल जाए। कुछ इसी प्रकार का एक कंबाइंड पैकेज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और ये जो मकान आपको मैं दिखाने वाला हूं, 1100 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बने हुए दो मंजिल मकान देखने को मिल जाते हैं। 2 BHK का पोर्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा और एक कमरा आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। मकान के ठीक सामने इस बड़े से जमीन को बाउंड्री की जाएगी, मैरिज लॉन बनाया जाएगा, यानी कि कंसिडर किया गया है कि आगे चलकर मैरिज लॉन बनाया जाए। फिलहाल यहां पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। सुंदर सोसाइटी है ये, और इस तरफ अगर कैमरा मैन एक बार दिखाएं तो मंदिर का निर्माण हो चुका है और बाकायदे लोग यहाँ पे अपना पूजा पाठ आकर करते हैं। बहुत ही सुंदर सोसाइटी है ये। लोकेशन को अगर मैं क्लियर करूं थॉरली, तो कुर्सी हाईवे से कनेक्टिविटी में ये मकान आपको देखने को मिलेगा और मेन हाईवे से मात्र 400 मीटर की दूरी आपको देखने को मिलेगी। और मैं इस बात की वीडियो में गारंटी लेता हूं कि जब आप हाईवे से इस सोसाइटी तक आएंगे तो कहीं भी आपको जलभराव या सड़क टूटी देखने को नहीं मिलने वाली है। ये तो हो गए 1100 स्क्वायर फीट के दो मकान। बगल वाला मकान भी एक बार कैमरामैन दिखा दे, जो कि सेम पैटर्न पे बना हुआ है। और इसके अलावा अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का भी मकान चाहते हैं तो सेम इसी पैटर्न पे, इसी फ्रंट एलिवेशन के साथ आपको बनाकर दिया जाता है। तो मकान को दिखाना मैं शुरू करता हूं। एक बार कैमरामैन सीधे देखें तो बहुत ही बड़ी पार्किंग यहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है, जहां नीचे आपको सोमानी और कजारिया जैसे ब्रांडेड टाइल्स लगाकर दिए जाते हैं। इस तरफ देखेंगे आप तो ये आपकी मेन लाइन कनेक्टिविटी है, जिसके अंदर आपको मेन लाइन इलेक्ट्रिसिटी का सीधा सप्लाई और समरसेबल का स्विच भी देखने को मिल जाता है। एक बार कैमरामैन ऊपर दिखाएं कि किस तरह से कंसील लाइट्स इसके अंदर लगाई गई हैं, जो कभी अगर आप शाम को इस मकान को देखें शाम के टाइम तो बहुत ही सुंदर दिखता है। इस तरफ देखेंगे तो एक बेहतर स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपनी टू व्हीलर भी खड़ी कर सकते हैं, प्लांटेशन भी कर सकते हैं, या किसी अन्य तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। यहां नीचे जो है समरसेबल का जो है आपको एक्सेस दिया जाता है, यानी कि समरसेबल इसके अंदर प्लांट किया गया है। 180 से 200 फीट की इसकी गहराई है। यहां भी समरसेबल से सीधा एक्सेस आपको दे दिया जाता है। कभी मान के चलिए आपको अपनी गाड़ी धोनी हो या पौधों पे छिड़काव करना हो तो कर सकते हैं आप। दरवाजों की क्वालिटी एक बार कैमरामैन दिखाएं और दरवाजों का जरा साइज दिखाएं, यानी कि द हाइट ऑफ दिस डोर, कितना ऊंचा ये दरवाजा है, और सेंट्रल लॉक के साथ आपको मिल जाता है। अंदर आएंगे कैमरामैन, और मैंने कहा था कि आपको एक ऐसा मकान मिल जाए जो काफी सुंदर हो। तो मेरी बातों को आप रिलेट करें इस मकान की खूबसूरती के साथ कि किस तरह से आपको फॉल सीलिंग करके इस मकान में दी जाती है। जरा देखिए फॉल सीलिंग को। फॉल सीलिंग सीलिंग से, यानी कि ऊपर से शुरू होकर इस कमरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वॉल तक आती है। इसके अंदर स्ट्रिप लाइट्स लगाई गई हैं, ऊपर कंसील लाइट्स लगाई गई हैं। यहाँ पे फैन के लिए आपको एक्सेस दिया गया है। अब इस ड्राइंग रूम से जब आप आगे बढ़ के अपने डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हैं तो जरा इस पैटर्न को देखिए। इसको कहते हैं एमडीएफ। एमडीएफ की जाली है ये। अंदर ये पैटर्न आपको तैयार करके दिया जाता है, जो कि काफी सुंदर है, और ये पाइनिंग का काम है। ये सब चीजें आपको इस मकान के अंदर करके दी जाती हैं, और इन सबके बावजूद आपको एक बेहतर जेन्युइन प्राइस के साथ ये मकान देखने को मिलने वाला है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक बार कैमरामैन आगे आ जाए और ये शोकेस दिखाएं, और इस डाइनिंग एरिया के साइज का अंदाजा जरा आप लोग लगाइए कि क्या यहाँ पे बड़ी आसानी से क्या कोई टेबल नहीं डाला जा सकता, जहां पे 8 लोगों की आसानी से सिटिंग हो सके। डाला जा सकता है आसानी से। यहाँ पे एक बड़ा डाइनिंग टेबल आ जाएगा, और इसी डाइनिंग एरिया के ऊपर जरा देखिए कि किस प्रकार का फॉल सीलिंग आपको दिया जाता है। दोस्तों, इन मकानों की खूबसूरती देखने लायक है। सभी मकानों को मैंने अंदर से जाके देखा है। थोड़ा बहुत डिजाइन का डिफरेंस है, लेकिन वो सारे डिजाइन अलग अलग व्यक्ति के चॉइस के हिसाब से डिफर करती है। हो सकता है किसी को ये पैटर्न पसंद आ जाए, ये जो वॉलपेपर लगा है, किसी को दूसरे में मैंने देखा कि जो है मोर का पंख बना हुआ था वो पसंद आ जाए। डिपेंड करता है। यहां पे देखेंगे आप तो ये बड़ा किचन, चूंकि 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है इस मकान का, तो बड़ा किचन ही आपको देखने को मिलेगा। ये किचन का साइज आपको देखने को मिल जाता है। किचन के ऊपर भी फॉल सीलिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और ये ग्रेनाइट का काउंटर, नीचे आपको प्रोफाइल लाइट, और ये सारे कैबिनेट्स या चिमनी के लिए स्पेस, ये कैबिनेट्स और ये ड्रॉर्स प्रोफाइल हैंडल के साथ। प्रोफाइल हैंडल का मतलब होता है दोस्तों, जो हैंडल बाहर की तरफ नहीं निकला होता है। इससे अगर आप पुश करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि हैंडल है कहां पे एक्चुअली। तो ये होता है प्रोफाइल हैंडल। ये सारा कुछ आपको करके दिया जाता है। जितनी भी सेंट्री फिटिंग्स है ये सारी ब्रांडेड होती हैं, और इनमें लगभग 10 सालों की वारंटी आपको मिलती है वेंडर के द्वारा। यानी कि कभी कुछ टूटे फूटे ना, अगर कोई खराबी आती है तो आप जो है वेंडर को कांटेक्ट करके इसको बदलवा सकते हैं। इधर देखेंगे तो आपको जो है एक बेहतर ओटीएस देखने को मिल जाता है।
अपने सारे वीडियोस में मैं बताता हूं कि ओटीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मकान में। मान के चलिए आपको एक ऐसा मकान में दे दूं जहां पे हवा और रोशनी आने की जगह ही ना हो, तो आप क्या वहां रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे सर। तो एयर और लाइट के बेहतर वेंटिलेशन के लिए ओटीएस दिया जाता है, और इसी ओटीएस में आपको जो है यहाँ पे वॉश बेसिन और नीचे आपको वैनिटी ड्रॉर, यानी कि अंदर जो है आप डेली यूज का सामान रख पाए, शेविंग वगैरह का सामान तो रख सकते हैं यहाँ पे। ये जो एक्सेस है फ्रेंड्स, ये 3 जगहों पे जाता है। एक बार कैमरामैन ऐसे ही रफली एक बार दिखाएं कि ये एक बेडरूम है, ये एक बेडरूम है, और ये आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। शुरुआत में कॉमन वॉशरूम से ही कर देता हूं। तो कॉमन वॉशरूम में कैमरामैन नीचे दिखाएं एंटी स्किड टाइल्स, जो बहुत जरूरी होता है, कभी आप फिसल ना जाए, एंटी स्किड। और ये जो टाइल्स हैं जो वॉल पे लगाए गए हैं वो सीलिंग तक मेंटेन किए गए हैं। दो चीजें हो जाती हैं इससे, कभी आपका यूज किया हुआ पानी दीवारों तक नहीं पहुंचता है, तो किसी प्रकार की स्मेल, सीलन, इस प्रकार की कोई समस्या कभी नहीं आती है। और एक लुक को इंप्रूव कर देता है ये टाइल ऊपर तक पहुंचकर। इनफैक्ट इस बाथरूम में भी, एक बार इधर से आ जाइए, ये सेंट्रल लॉक के साथ आपको जो है दरवाजा देखने को मिलेगा बाथरूम में भी। ये सारे सेंट्री फिटिंग्स आपको 10 साल की वारंटी के साथ मिल जाएंगे। ये आपका इंडियन टॉयलेट है, कस्टमर के नीड के हिसाब से हम लगा देते हैं, उनके चॉइस के हिसाब से, वरना दोनों में आप वेस्टर्न भी लगा सकते हैं। बाथरूम के बाद चूंकि आदमी सबसे ज्यादा वेट करता है मास्टर बेडरूम देखने के लिए, तो जरा एक बार मास्टर बेडरूम को दिखा दे कैमरामैन। सबसे पहले ऊपर फॉल सीलिंग दिखाएं। इसमें 2 तरह की लाइट आपको देखने को मिल रही है। एक स्ट्रिप लाइट आपको पिंक देखने को मिल जाएगी और एक येलो देखने को मिल जाएगी। फॉल सीलिंग नीचे तक आती है और इस वॉल को जो है, कहिए तो इस वॉल का लुक एनहांस करती है। इस तरफ देखेंगे तो आपको यूपीवीसी के विंडोज देखने को मिल जाएंगे। यूपीवीसी के विंडोज इस समय ज्यादा चलन में है लखनऊ के अंदर, जो भी मकान आजकल बनाए जा रहे हैं, हालांकि कुछ बिल्डर अभी भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लेयर मिल जाती है नेट की, मॉस्किटोज वगैरह घर के अंदर ना पहुंच पाए कभी, और ये आपको एक ग्लास की मिल जाती है। इस तरफ देखेंगे तो अगेन आपको वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। सारे वॉशरूम्स हालांकि एक जैसे हैं, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है उनके अंदर। नीचे एंटी स्किड टाइल्स, वॉल टाइल्स, सेंट्रल फिटिंग्स, और ये वेस्टर्न टॉयलेट के साथ आपको दिया जाता है। अगेन देख लें एक बार, कैमरामैन दिखा दें कि ये जो है सेंट्रल लॉक के साथ ही आपको देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों, ये सब चीजें क्या होती है, एक तरह का संकेत होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे भी मकान देखे हैं जिनमें सेंट्रल लॉक आपको मेन डोर्स में दिए जाते हैं, और जो वॉशरूम के दरवाजे वगैरह होते हैं उनको जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें जो नॉर्मल मैनुअल लॉक आते हैं वो दे दिया जाता है। बिल्डर के द्वारा ये लॉक देना एक संकेत है कि कहीं किसी प्रकार की कॉस्ट कटिंग करने की नहीं सोचा गया है, और एक बेहतर चीज आपको प्रोवाइड करने के बारे में सोचा गया है। ऊपर एक बार इस फॉल सीलिंग को दिखाते हैं, ये कॉमन बेडरूम है। ये पीछे आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, और एक यहाँ पे स्टोर एरिया देखने को मिल जाएगा। आप जरा कैमरा में इस तरफ आ जाइए, ये दिखाइए जरा, ये स्टोर एरिया है। इसके अंदर मान के चलिए जो भी आपका अनयूजेबल सामान है इसको अंदर आप डाल देंगे। हालांकि कैमरे में ये छोटा दिख रहा है काफी बड़ा स्पेसियस है ये। इस तरफ आपको यूपीवीसी के डोर्स देखने को मिल जाएंगे। यूपीवीसी के डोर्स इस प्रकार के होते हैं ये, और इधर एक बड़ा सा ओटीएस आपको देखने को मिल जाता है। इस यूपीवीसी डोर में भी आपको ये नेट की लेयर देखने को मिल जाएगी। यहां आप अपना वॉशिंग मशीन रखिए या किसी और प्रकार से यूटिलाइज कीजिए। ओटीएस है ये, हवा आएगी, रोशनी आएगी। पर इस विंडो को दिखाइए, इस विंडो तक पहुंचेगी, इस कमरे तक पहुंचेगी, इस वॉशरूम तक पहुंचेगी। ये कंसेप्ट होता है ओटीएस देने का। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे मकान है जहां पे ओटीएस छोटा दे दिया जाता है, और मैं ये मानता हूं कि ओटीएस छोटा कर देने से स्पेस तो आपको बड़ा मिल जाता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उस मकान पर इसका बहुत ही बड़ा इनवर्स इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस तरफ दिखा दे कैमरामैन ऊपर जाने के लिए, चूंकि एक कमरा ऊपर भी है, मैं दिखा दूं आपको। ग्रेनाइट के स्लैब्स सीढ़ियों के ऊपर, ये हाई क्वालिटी के स्टील्स होते हैं। देखिए जरा, इनकी मजबूती ऐसी है कि ये हिलते नहीं है दोस्तों। यहां पे अगेन आपको विंडो देखने को मिल जाएगी, और यहां भी कुछ पैटर्न्स तैयार करके आपको दिए जाते हैं। ऊपर जब आप आते हैं तो एक तो ये आपके बेडरूम में रास्ता चला जाता है, यानी कि ये दरवाजा बेडरूम के अंदर खुल रहा है। एक बार बालकनी कैमरामैन दिखाएं, मैं पर्सनली इस बालकनी को दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से ऊपर जो है सीलिंग पे लाइट्स लगी हुई हैं। इधर देखेंगे तो यहां पे भी लाइट्स लगी हुई हैं, और काफी स्पेसियस ये बालकनी आपको देखने को मिल जाती है। और इधर ये लैंड दिखा दें, जिस लैंड के बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि खाली लैंड है, यहाँ पे कोई बड़ा जो है निर्माण नहीं होने वाला है। अब आ जाए कैमरामैन, इस रिमेनिंग बेडरूम को दिखा दे। सेम उसी तरीके से बनाया गया है। ये आपका 3D वॉलपेपर है, नीचे आपको टाइल्स, ऊपर आपको फॉल सीलिंग, दरवाजे बेहतरीन क्वालिटी के सेंट्रल लॉक के साथ। इस बेडरूम में अगर आप रहते हैं, ये बड़ी सी विंडो अगर आप खोलेंगे
और जिस प्रकार से यहाँ आगे स्पेस है, बहुत ही एक बेहतरीन फ्रेश एयर का जो है आनंद आप ले पाएंगे। इन सब चीजों को दिखाने के बाद अब आप टेरेस को जरा देखिए। टेरेस पे जाने से पहले ये मजबूत दरवाजा लोहे का सिक्योरिटी पर्पस के लिए छत के द्वारा कोई घर के अंदर ना आए आपको दिया जाता है, और ये आपको टेरेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों चूंकि आजकल के सारे मकान बीम्स और कॉलम्स पे ही डिजाइन किए जाते हैं कि मजबूती सालों साल उसकी रहे, ये सारे मकान आपको बीम्स और कॉलम्स पे मिलेंगे और इनको आप फर्दर आगे एक्सटेंड करके यानी कि आगे ऊपर इसका निर्माण आप और भी करवा सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अब मैं जरा कीमतें आपको बता दूं। ये जो 1100 स्क्वायर फीट का मकान है, 2 मंजिल 3 BHK, ये आपको 52 लाख का देखने को मिल जाएगा। 1000 स्क्वायर फीट का जो मकान आपको देखने को मिलेगा सेम इसी पैटर्न पे है दोस्तों, ऊपर एक कमरा उसमें भी मिल जाता है और सेम इसी प्रकार का इंटीरियर, इसी प्रकार का फ्रंट एलिवेशन, 47 लाख रुपए का। कुर्सी रोड से 400 मीटर की दूरी, बेहतरीन एक रोड की कनेक्टिविटी और ये सुंदर मकान। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।